है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है पंजाब की एक बहुत बड़ी सियासी खानदान के आप चश्मो चराग हैं, पीपल्स पार्टी के आप डाई हार्ट जियाले हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप स्पोक्स पर्सन हैं। आपकी बहुत सी तालियों में जुल्फिकार अली बदर, क्या कहने। और उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान, एक खूबरू मॉडल हैं, टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, परी चेहरा हैं। आपकी बहुत सी तालियों में आमना अजमत। बदर भाई एंड आमना, वेलकम टू तंजो मज़ा। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, हम ये बताना चाहते हैं कि जुल्फकार अली बदर साहब जो हैं ना सिर्फ खुद एक नौजवान सियासतदान हैं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वन ऑफ द बेस्ट रहनुमा थे जहांगीर बदर साहब। आप उनके साथ हैं। अपना क्या नाम है आपका? काशिफ इस्लाम काशिफ साहब। जी जी, फरमाइए फरमाइए। बात यह है कि जो हमें पिलाते हैं, जो हमें पिलाते हैं, चाय की बात कर रहे हैं? अरे मैं चाय ही की बात कर रहे हैं। जी जी। कि जो हमें पिलाते हैं, अगर उन्होंने एहसन इकबाल साहब की बात मान ली तो सोचिए क्या होगा। अरे आपकी जिंदगी में इससे बड़ा क्राइसिस नहीं आ सकता। कोई शायर को जो लोग पिलाते हैं चाय, अगर वो पिलाने से इनकार कर दें तो आमद तो बंद हो जाएगी। इसी बेखिसी पे आमद हुई है हमें। इरशाद। आय हाय क्या शेर अर्ज किया है। क्या कि यूं जहर जिंदगी का पिए जा रहा हूं मैं। हाय 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 हाय। जमीन चेक कीजिए शेर की। इसी जमीन पे बैठ के आपको खाना खिलाएंगे। यूं जहर जिंदगी का पिए जा रहा हूं मैं, इस बेहिसी पे आह किए जा रहा हूं मैं। जब से उसने कहा है चाय पीना कम करो, तब से ही बैठा चाय पिए जा रहा हूं मैं। अरे जप्पी बनती है। अरे जप्पी नहीं बनती, आप तशरीफ रखिए। जुल्फकार भाई ये बताइए कि हमारा रीत रवायत ये है कि अगर वालिदैन की मौजूदगी में ही जानशीन बन जाते हैं, MNA बन जाते हैं बच्चे, MPA बन जाते हैं और बाज़ औक़ात तो वज़ीर आला भी बन जाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो उसको हम एक मिशनरी वर्क समझते हैं। ओके। कभी ये नहीं सोच के करते कि ज़रूरी है कि इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन जीतें और पावर में रहें। असल मकसद होता है आपने अवाम की खिदमत करनी है। ओके। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स 2007 में जब बीबी शहीद ने अपनी ज़िंदगी में मुझे कोट लखपत के एरिया से टिकट दी ना, सूबाई असम्बली की, तो वो मैंने उस इलेक्शन को कंटेस्ट करके किया था। मेरी पैदाइश 78 की है। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे वालिद साहब और भुट्टो साहब कोट लखपत जेल में थे। मेरी पहली सालगिरह भी कोट लखपत जेल में हुई थी। तो आज पता लगा कि सालगिरह जो है वो जेलों में होती है। तो जेल में आपने केक काटा था या दाल काटी थी? जेल में केक काटा था और मेरी दादी दादा सारी फैमिली जेल में गई थी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी हो या उसका वोट बैंक को बरकरार रखना हो, जहांगीर बदर साहब का बहुत अहम रोल था। तो उस हिसाब से आपके कांधों पे तो बहुत अहम जिम्मेदारी डाली गई है। जी, मैं इस टाइम बिलावल साहब का स्पोक्समैन हूँ, लेकिन पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर हमारी तंजीमें मौजूद हैं। ओके। और उसके अंदर वो काम कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आमना कैसी जा रही है शोबिस की एक्टिविटीज आपकी? सेहत को हिसाब ला लो। एक्चुअली मॉडल होना तो ज़्यादा खाते नहीं है हम लोग। अच्छा। तो ये है कि शोबिस की जो है वो लाइफ बहुत अच्छी आज जा कुछ रही है। खट्टी चीज खा लिया आपने? गला आपका जरा कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ बस यही है। ओके ओके। आवाज़ का या नून लीग के नारे लगा दिए? नून लीग के कभी नहीं लगाए। बाय द वे 21 अप्रैल को जो यहाँ पे जलसा हुआ PTI का, तो वहाँ पे समी इब्राहिम साहब को मैंने एक इंटरव्यू दिया ना, तो वो वायरल हो गया। अच्छा। वहाँ से अब लोग मुझे कहने लगे कप्तान की शेरनी, कप्तान की शेरनी, तो ये टाइटल भी मेरे नाम पे आ गया। अच्छा आप कप्तान की शेरनी हैं? आप शेर बिल्कुल लोगों का कहना है। आपसे शोबिस एक्टिविटीज का पूछा था, वो कैसी जा रही हैं आपकी? एक्टिविटीज अच्छी जा रही हैं, बहुत सारे शूट्स हैं जो लाइनअप हुए हुए हैं, वो हो रहे हैं। अच्छा किसी फिल्म डायरेक्टर का या किसी रिश्ते कराने वाली खाला का आप पे ध्यान नहीं पड़ा? नहीं, सियासत में इंटरेस्ट है आप? सियासत में बहुत है। अच्छा। और अच्छे वाले इमरान खान को पसंद करती हैं आप? जो शऊर है, जो उन्होंने टॉपिक दिया, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, मुझे वो पसंद है। लेकिन खान साहब ने जो शऊर दिया है वो इनको समझ नहीं आ रही। आ जाएगा। जैसे उन्होंने 4.25 साल में कौम को समझाया ना, हाँ। तो वैसे ये उस तरह का शऊर समझना चाहिए। ओके। अच्छा ये एक बात बताइए
पिछली हुकूमत को लगता है महंगाई ले उड़ी, तो लगता है कि इस हुकूमत को भी महंगाई जो है वो ले उड़ेगी। नुकसान पहुंचाएगी अगर नई चीजें कंट्रोल करेंगे। तो क्यों नहीं कर रहे सर? एक्चुअली जो इनहेरिटेड चीजें मिली है ना, ओके, उसको संभालते हुए मुश्किल फैसले करने और चीजों को संभालना। इसका मतलब ये है कि खान साहब को भी इनहेरिटेड चीजें ही मिली थी पीछे से। खान साहब को मिली होंगी, लेकिन खान साहब को टाइम पीरियड बड़ा मिला ना, अच्छा, 4.25 साल का। ਲੱਕ ਤੋੜ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ने ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। मियाँ नहीं, ये जिम्मेदार आदमी है। अच्छा। आज जो इसके घर की हालत है उसका जिम्मेदार भी ये खुद ही है। बिल्कुल सही गल है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੁਣ ਲਓ ਜਨਾਬ। जनाब जनाब जनाब। साया भी साथ आहा। जब छोड़ जाए ऐसी है महंगाई, वाह वाह वाह। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है महंगाई। सब बोले, पेट्रोल ने आंसू निकलवाए ऐसी है महंगाई। साया भी साथ, सारी आवाम मिल के पढ़ो। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है महंगाई। बड़े मियाँ साहब, साया भी हाय। साथ जब छोड़। एक मिनट, छोटे मियां साहब। साया भी साथ। एक मिनट, हमजा साहब। साया भी साथ। मुफ्ता इस्माइल साहब, साया भी साथ। और हमने कितनी देर से कटिंग नहीं कराई ऐसी है महंगाई। साया भी आपकी आप बड़ी मेहरबानी है, इसमें बिलावल भुट्टो साहब को भी डाल लीजिए, माइंड करेंगे। बिलावल भुट्टो को भी समझ ना आए ऐसी है महंगाई। साया भी साथ भी जब छोड़ जाओ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र हुआ, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। अपना काशिफ लखनवी साहब, जी जी फरमाइए। क्या आमद हुई है जनाब। कि इस दौरे हवस का माहौल नहीं था। आहा, इस दौरे हवस का माहौल नहीं था। इस दौरे हवस का माहौल नहीं था। थे जहन में, जुबान पे कोई बोल नहीं था। कल शब हुआ था शौक के ससुराल जाए हम। बड़ी हिम्मत की बात है। देखिए, कल शब हुआ था शौक के ससुराल जाए हम। हाय कि मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं था। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, जी ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। और खान साहब, आपको दुख करने की क्या बात है? क्यों जी? आपने सारी जिंदगी मंगू ब्रांड का छोटा गोश्त खाया है। गोश्त मांग के ही नहीं खाते, अच्छा, सिगरेट भी मांग लीफ का पीते हैं। ओके। और आपको ये बताऊं कि ये जो मंगू ब्रांड और मांग लीफ है ना, ये दोनों सगे भाइयों की कंपनी है। अयो उस्ताद जी, इन्हां नूं ਇਹ ਨਹੀਂ पता कि साडा तरलेशन कितना बड़ा। और ये जो तरलेशन है, ये मांग लीफ और मंगू ब्रांड की ना दूर परे की रिश्तेदार है। ਇੱਕੋ ਹੀ एंटरटेनमेंट ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਉੱਠ ਚਾਂਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ है कि क़यामत से कम यार ये गम नहीं, रेट छोटे गोश्त का अब कम नहीं। खुदा जाने क्या माजरा हो गया कि गोश्त का रेट ज्यादा हो गया। मेरे गोश्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू महंगा हो गया। अच्छा जुल्फिकार भाई, एक बात बताइए, नवाज शरीफ के साहबजादे जो हैं वो तो सियासत में नहीं आए और वो लंदन में जाके बिजनेस कर रहे हैं। आपने सियासत का फैसला खुद किया या आपके वालिद साहब ने आपको कहा कि आपने सियासत में आना ही आना है? ये जो सियासत है ना, बाय चॉइस नहीं थी। ओके मैं बैंक में जॉब करता था, ओके, साज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मैं MBA को। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था बैंक में ही, तो मुझे मेरे घर से फ़ोन आया कि बीबी ने आपको टिकट दे दिया, आपने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। अचानक? हाँ जी। बगैर आपसे पूछे?
हाँ। अच्छा जुल्फकार साहब, अभी किसी भी सियासी पार्टी के पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जो हमारे मुल्क को बहरान से निकाल सके, तो आगे जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जितनी भी सियासी पार्टीज है, वो किस बिहाफ पे आके हम आवाम से वोट मांगेंगी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पे अकेले पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इस बहरान से बाहर नहीं निकाल सकती। आपको तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, आपको सबको टेबल पे बिठाना है और पाकिस्तान के लिए ऐसे फैसले करने हैं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। और जब मैं कहता हूँ तमाम फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स, उसमें खान साहब को भी साथ बैठना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आपने मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, इस मुल्क के अवाम को निकालना है। एक भी स्टेक होल्डर बाहर रहेगा, हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आमना, ये बताइए कि महंगाई ने आपको मुतासिर किया जाती तौर पे? बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। ज्यादा मुतासिर वो तो बेचारी अपनी बामा खांदी रही। नहीं, बाजू नहीं खाती, लेकिन जिन बाजुओं से मैंने कमाना है अपना, उनको इतना मुतासर कर दिया। जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन इनकम जो है वो बहुत शॉर्ट अच्छा, है। बिजली का बिल देख के कभी आप बेहोश हुई है? बेहोश नहीं हुई, लेकिन जल्द ये दिन आने वाला है। मेकअप का सामान भी एक जो है ना वो महंगा हो गया है, तो ये खवातीनें काम क्यों नहीं करती? आप लिपस्टिक छोड़ हड़ताल कीजिए। फिर मर्दों का क्या होगा? है? फिर मर्दों का क्या होगा? उनको पता लग गया ना असल हकीकत क्या है। अगर खवातीन मेकअप करना छोड़ गई तो ऐसी हो जाएंगी। नहीं, इनसे कदरे बेहतर